कल्पना कीजिए, आपकी सांसें थम चुकी हैं, धड़कन अब नहीं रही, आपका शरीर शांति में है, लेकिन आपकी चेतना जागरूक है। अंधकार नहीं है, डर भी नहीं, बस एक शांत विस्तार, जैसे समय रुक गया हो। फिर एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती है। कोई रूप नहीं, लेकिन उपस्थिति है। और वह आपसे एक ही सवाल पूछती है, कैसा अनुभव रहा? आप चुप हैं, क्योंकि यह सवाल साधारण नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का आईना है। भाग एक, जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण। आप सोचने लगते हैं, क्या यह सच में एक अनुभव था? हमने तो इसे लक्ष्य, उपलब्धि, असफलता और रिश्तों की एक लंबी सूची माना था। लेकिन जब भगवान सवाल करते हैं, कैसा अनुभव रहा, तो उनका आशय अलग है। उन्होंने यह नहीं पूछा, तुमने कितना कमाया, कितने डिग्रियां लीं, या तुम्हारा स्टेटस क्या था। उन्होंने पूछा, क्या तुमने जिया? क्या तुमने हर भाव को सच में महसूस किया? क्या तुमने उस जीवन का स्वाद लिया जो तुम्हें दिया गया था? भाग दो, बचपन, मासूम अनुभवों की शुरुआत। आपके मन में पहला दृश्य आता है। आपका बचपन, माँ की गोद, पिता का हाथ पकड़ना, पेड़ों पर चढ़ना, दोस्तों संग हंसी मजाक, पानी में खेलना, मिट्टी में लौटना। तब जीवन जटिल नहीं था, हर पल एक अनुभव था, निश्चित नहीं, बस सच्चा। लेकिन कब कब वो मासूम अनुभव खो गए? कब जीवन टू डू लिस्ट बन गया? कब मैं क्या हूं की जगह दूसरे क्या सोचेंगे ने ले ली? भाग तीन, जवानी, पहचान की खोज। फिर आप याद करते हैं अपनी जवानी, सपनों की आग, दबावों की चट्टान, रिश्तों की उलझन, पहचान की तलाश। हम में से कई अपने नहीं बन सके, हम वो बने जो समाज ने चाहा या माता पिता की अपेक्षाओं ने गढ़ा। और उस दौड़ में हम अनुभव करना भूल गए। हम रोए लेकिन जाहिर नहीं किया, हम प्रेम में पड़े लेकिन डर के मारे कह नहीं पाए, हम टूटे लेकिन मुस्कुराहट का मुखौटा पहने रहे। तो भगवान फिर पूछते हैं, कैसा अनुभव रहा? भाग चार, जीवन के छोटे अनुभव जो बड़े थे। आपको याद आता है, एक पुरानी चिट्ठी, बारिश में भीगते हुए घर दौड़ना, बिना वजह हंस पड़ना, रात को छत पर लेटकर तारे गिनना। वो पल छोटे थे लेकिन सच्चे थे। वो क्षण पैसा नहीं लाए, लेकिन आत्मा को छू गए। शायद वही थे अनुभव जो अनोखे थे लेकिन असली थे। भाग पांच, रिश्ते, प्रेम और पछतावा। अब आप याद करते हैं, रिश्ते, किसे आपसे सच्चा प्रेम था और किसे आपने अनजाने में खो दिया। कई बार आपने मैं व्यस्त हूं कहकर अपनों को टाल दिया, कई बार अपने घावों को छिपाकर मुस्कुराया, कई बार माफी मांगने की जगह अहंकार चुन लिया। अब पछतावा होता है, काश एक बार और माफी मांग लेते, एक बार और गले लगा लेते, एक बार और मैं तुम्हें सुनता हूं कह देते। क्योंकि अब जब भगवान पूछते हैं, कैसा अनुभव रहा, तो आपको उत्तर देना है सच्चे दिल से। भाग छह, मृत्यु नहीं, अंत नहीं है। आप महसूस करते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, यह तो बस एक पड़ाव है। जैसे गीता कहती है, न आत्मा मरती है न जन्म लेती है। तो क्या यह सवाल पुनर्जन्म से पहले का एक ब्रेक है? आप सोचते हैं, अगर एक और मौका मिले तो क्या मैं फिर से भागूंगा या जी भर कर हर अनुभव को गले लगाऊंगा? भाग सात, आत्मा की सच्चाई। आपके सामने अब सच आता है, आप वो नहीं हैं जो दर्पण में दिखता था। आप आत्मा हैं, अनंत, जागृत और चेतन। आपका मूल्य न नौकरी से है न लाइफस्टाइल से, बल्कि इस बात से है कि आपने जीवन को किस गहराई से जिया। आप क्या लेकर आए थे? कुछ नहीं। क्या लेकर जाओगे? अनुभव। अब आप भगवान को देखते हैं, वह मुस्कुराते हैं और आप कहते हैं, जीवन सरल नहीं था लेकिन सुंदर था। मैंने डर से नहीं प्रेम से जीना सीखा। मैं गिरा, टूटा, लेकिन हर बार कुछ महसूस किया। हाँ, यह एक असाधारण अनुभव था। भगवान कहते हैं, बस यही तो जानना था। अब अगली यात्रा शुरू करो।
दोस्तों, अगर आज अभी भगवान आपसे वही सवाल पूछें, कैसा अनुभव रहा, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आपने सच में जिया या सिर्फ दिन गुजारे? शायद अब समय है कि हम डरना छोड़े, महसूस करना शुरू करें, क्योंकि अंत में हमसे कोई यह नहीं पूछेगा कि हमने क्या कमाया, बस यह पूछेगा, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा।